जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी का। और ओम प्रकाश सिंह जी लिखते हैं दोस्तों, बड़ी सुंदर पहेली लिखते हैं जिसे हम अपनी अपनी भाषा में अलग अलग तरह से कहते हैं कि प्रेम बजाई बांसुरी घोर गई तीनों लोक। तीन लोगों ने ना सुनी, ना जाने बसे कौन से लोग। दोस्तों, इस तरह से अपने अपने तरीका से ये पहेली हम सुनते आए हैं। बहुत सुंदर कमेंट श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी का। तो दोस्तों, हमारी भाषा में इसको इस तरह से कहते हैं कि वृंदावन बंसी बजी मोहे तीनों लोक। तीन जने मोहे नहीं तो वे रहे कौन से लोक। दोस्तों, अपनी अपनी भाषा में अपने अपने अनुसार इसका कभी लोग अर्थ देते हैं, लेकिन हम आपको इन सभी से भिन्न अर्थ बताएंगे, अलग अलग ही बताएंगे। दोस्तों, भगवान कृष्ण जब वंशी बजाते थे तो समस्त चराचर मोहित हो जाता था। यहां तक है उनकी जो गोपियां थीं। दोस्तों, गोपी का अर्थ होता है, गो मीन्स इंद्रिय, अर्थात जो भगवान से ही उत्पन्न हुई हैं। वो गोपियां तो उन्हें घरों में बंद कर देते थे उनके पति, लेकिन वो भी मोहित होकर के भगवान के रास में पहुंचते थे। भगवान कृष्ण की बंशी को सुन करके गायें तो दौड़ी चली आती थी। यहां तक है जो व्यक्ति उनसे ईर्ष्या करता था वह भी चला आता था। लेकिन दोस्तों, तीन व्यक्तियों को ऐसी ईर्ष्या थी कि वो भगवान कृष्ण की बंशी को नहीं सुनना चाहते थे और ना ही वो सुनते थे। दोस्तों, मथुरा और वृंदावन कोई दूर नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि भगवान कृष्ण के बारे में पहले ही आकाशवाणी ने कह दिया था कि कंस, तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है और वह तुझे मारकर ही दम लेगा। इस बात का पता कंस को था। दोस्तों, अब जैसे विचार पति के होते हैं वैसे विचार पत्नी में भी आते हैं। भोजराज कंस दोस्तों जरासंध का दामाद था। जरासंध की दो कन्याएं कंस के लिए ब्याही गई थीं। इधर दोस्तों, कंस को जिस मां ने पैदा किया था, जिनका नाम था पद्मावती, पद्मावती ने पैदा किया था, तो पुत्र को संस्कार मां ही देती है, तो तीसरी उनकी मां हो गई। तो दोस्तों, कहने को तो कहने वाले इस तरह से कहते हैं कि कंस कंसनी और कंस की मां, अर्थात कंस की पत्नी और कंस और रानी पद्मावती, ये तीनों ने बिल्कुल बंशी नहीं सुनी और ना ही ये मोहित हुए, क्योंकि इन तीनों का मोह भगवान कृष्ण की बंशी की तरफ नहीं था। ये तीनों द्वेष रखते थे। इस कारण से भगवान के कई प्रसंगों में आपने सुना होगा कि भगवान दर्शन भी उसे देते हैं जो उनमें आस्था रखता हो। वो छल कपट वाले के प्रति आस्था अपना ध्यान नहीं देते। कई प्रसंगों में आपने सुना होगा। मैं आज आपको एक इसी प्रसंग से जुड़ा हुआ प्रसंग सुना रहा हूं कि कहते हैं, ग्रामीण कहावत है कि एक महात्मा भगवान की तपस्या कर रहा था, तो उसने अपने पैरों को लोह की सांकल से बांध करके
और एक पेड़ से उस सांकल को बांध रखा था और कुएं में पड़ा पड़ा भगवान कृष्ण का नाम रट रहा था। कह रहा था, प्रभु मैं आपका नाम रट रहा हूं, मुझे दर्शन दीजिए। लेकिन भगवान को चिंता ऐसे के बारे में कैसे हो सकती है। भगवान सोच रहे थे 2-4 दिन में आदमी निकाल लेंगे कि पैरों में दर्द हो जाएगा। तू निकल आ, तो उस कुएं में गिरने वाला तो ये है ही नहीं, तो भगवान उसके लिए दर्शन देने नहीं आए। लेकिन दोस्तों, उसे देख करके एक ग्रामीण बिल्कुल अनपढ़ और गंवार व्यक्ति था, वह कहने लगा कि जब ये महात्मा इस तरह से भजन कर रहा है तो मैं भी इसी तरह से भजन करूंगा, लेकिन लोहे की सांकल से नहीं, मैं मूंज की जेवरी से मेरे पैरों को बांध के लटकूंगा और तब भजन करूंगा इस कुएं में। दोस्तों, उसको ये ज्ञान नहीं था, भोला था कि ये सांकल, ये जेवरी टूटी और तू कुएं में गिर जाएगा। तो दोस्तों, उसने डाब को काट लिया और उसको बट लिया, और वो भी पतली पतली बट करके एक बमूर के पेड़ से बांध दिया और अपने पैरों को बांध के जब कुएं की तरफ जाने लगा तो भगवान उसके पास आके कहते हैं, अरे भैया रुक रुक रुक, तू क्या कर रहा है। वो कहने लगा, मैं भगवान का भजन करूंगा। उन्होंने कहा, ऐसा क्यों? कि एक महात्मा अपने पैरों में लोहे की सांकल डाल के लटका हुआ है कुएं में, तो उसको दर्शन होंगे तो मुझे ही हो जाएंगे। तो भगवान कहने लगे कि नहीं भाई, तुझे तो मैं पहले ही दर्शन दे रहा हूं, मुझे पता है जेवरी टूट जाएगी, तू लटकेगा जैसे ही, और तू मेरे नाम लेते लेते मर जाएगा, इसलिए मैं तुझे मृत नहीं देखना चाहता, ले मैं तुझे दर्शन दे रहा हूं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से जहां भाव नहीं होता है उस जगह भगवान की न बंसी सुनाई देती है, न उनका प्रेम दिखाई देता है। तो दोस्तों, कंस और कंस पत्नी और कंस की मां रानी पद्मावती, इन तीनों को भगवान कृष्ण से कोई प्रेम नहीं था। इसी कारण इन तीनों ने वह बंसी नहीं सुनी। जब इन तीनों ने नहीं सुनी तो श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी, आपका पहला उत्तर तो हमने यहां दे दिया कि प्रेम बजाई बांसुरी, घोर भई तीनों लोक, तीन लोगों ने ना सुनी वे ना जाने बसे कौन से लोग। तो ये आपका उत्तर यहां लगता है, लेकिन कुछ एक जो और लोग हैं शास्त्रीय भाषा में इसका अन्य तरह से उत्तर देते हैं। वह इस तरह से है दोस्तों, वो ऐसे लोगों पर लगाते हैं कि जो बीतरागी हो चुके हैं, अर्थात इसमें लोग कहते हैं कि श्रृंगार रस का वर्णन है। जब भगवान कृष्ण बंसी बजाते थे तो अपने पति पतियों से समस्त चराचर आपस में प्रेम करने लगते थे और प्रेम करते हुए कृष्णमय हो जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान कृष्ण कामदेव का बाण नहीं छोड़ते थे। भगवान कृष्ण तो केवल अपनी भक्ति का बाण छोड़ते थे कि जिससे कौन कौन मोहित हो जाएं। तो एक तो ऐसे लोगों पर लगाया जाता है कि जो पतिव्रता औरत हैं, वो किसी से मोहित नहीं हुई। एक दोस्तों ऐसे संत महात्माओं पर लगाई गई है कि जिनको प्रेम श्रृंगार रस से कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों एक लोग लगाते हैं सर्पों पर। लेकिन दोस्तों आपने सुन रखा है कि जब भी बीन बजाई जाती है सर्प दौड़े चले आते हैं, जबकि वो तो बंसी थी। बंसी की ध्वनि तो सर्पों ने अवश्य सुनी होगी। इस कारण से सर्प तो मोहित हो गए होंगे। लेकिन कुछ एक ग्रंथों में और कुछ एक लोगों ने इस तरह से डाली है कि सर्प मोहित नहीं हुए। लेकिन दोस्तों ये सभी तो मोहित हो गए। पतिव्रता स्त्री जिसके लिए अपना पति ही सर्वस्व होता है, उसे वह भगवान में दिखाई देता है तो वह तो निश्चित ही मोहित हो जाएगी भगवान की बंसी से। वह अपने पति से जाके बांसुरी, प्रेम बांसुरी की कहने लगेगी और उसके प्रति मोहित हो जाएंगी। भगवान का प्रेम कोई झूठा प्रेम नहीं था।
शाश्वत प्रेम कहते हैं जिसे दोस्तों इंग्लिश में इटर्नल प्रेम कहते हैं, जिसे अमर प्रेम कहते हैं। ऐसे प्रेम में वासना नहीं होती, तो सतियों के प्रेम में वासना कहां होती है। तो दोस्तों सती भी मोहित हो सकती हैं बंसी को सुन के, लेकिन सत्यता तो यह है कि जिसको द्वेष है भगवान से वह न बांसुरी सुन सकता है और न समझ सकता है। तो भोजराज कंस और भोजराज कंस की पत्नी और उसकी मां पद्मावती, ये तीनों मोहित नहीं हुए थे दोस्तों। इस प्रश्न का सटीक उत्तर ये होता है। मैं समझता हूं दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।